3 श्लोकों में भगवान पूरे देवी संपत्ति का अर्थात देवी गुण क्या होते हैं, अच्छे गुण क्या होते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इनको पढ़ेंगे हम। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं ऋचापलम् तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेगा? क्या बोल रहे हैं भगवान देवी संपत्ति के बारे में? भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत सारे गुणों का बखान किया है जो सब देवी गुण बताते हैं। तो इतने सारे जो गुण भगवान ने बताए ना, इनको अगर आप डिटेल में प्रभुपाद जी का ये अध्याय पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हालांकि ये सभी गुण सभी लोगों के लिए है, लेकिन इसमें तो कुछ गुण विशेष हैं जो विशेष प्रकार के मनुष्यों को उनके कार्यों के अनुसार पालन करने होते हैं। जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये 3 गुण स्टार्टिंग के बताए। ये खासकर सभी लोग पालन कर सकते हैं, लेकिन खास करके जो सन्यासी होते हैं उनके लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि सन्यासी लोग अकेले रहते हैं, तो वो उनके पास निर्भयता होना चाहिए। उनको हमेशा पता होना चाहिए कि भगवान उनके साथ हमेशा, इसलिए निर्भय नहीं होना चाहिए। तो वैसे सभी लोगों को निर्भय होना चाहिए, ये समझ कर कि भगवान उनके साथ है। लेकिन खास करके ये पहले 3 गुण सन्यासियों के लिए बताए गए हैं। फिर दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, ये जो अगले 3 गुण हैं, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप देख भी पाएंगे। जो अगले 3 गुण भगवान बता रहे हैं, जिसमें दान, तो देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये निर्भयता, आत्मसंशुद्धि, आत्मज्ञान का अनुशीलन, ये 3 गुण खास करके सन्यासियों के लिए है। फिर दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, ये खास करके गृहस्थों के लिए है, क्योंकि देखिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो उसमें से जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासी होते हैं, वो कुछ भी समाज में अर्निंग नहीं करते, अर्थात आर्थिक अर्थ नहीं कमाते। तो जो गृहस्थ होते हैं उनका एक कर्तव्य होता है कि ये बाकी 3 आश्रमों के जो लोग होते हैं, ब्रह्मचार्य और वानप्रस्थ और सन्यासी, इनका पालन पोषण करें, ये गृहस्थों का कर्तव्य होता है। इसलिए उन्हें उनके लिए दान, कृष्ण भावनामृत के लिए दान, भगवान की सेवा के लिए दान, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थों की सेवाओं के लिए दान उनको करना चाहिए। और गृहस्थों के लिए आत्मसंयम भी बताया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को भोग करने के बहुत सारे वस्तुएं उसके पास रहती है। हाँ, परिवार के साथ रहता है, घर में बहुत सारी भोग की वस्तुएं उपस्थित रहती है। इसलिए गृहस्थ के लिए बताया गया आत्मसंयम, कि गृहस्थ जीवन को हमको केवल भोग विषय के लिए नहीं अपनाना चाहिए। उसका गृहस्थ जीवन का लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति करना। इसलिए गृहस्थ जीवन में आत्मसंयम बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना। और गृहस्थों को बहुत सारे यज्ञ भी करने होते हैं, क्योंकि यज्ञ करने में धन की आवश्यकता होती है, और क्योंकि गृहस्थ लोग धन कमाते हैं इसलिए वो यज्ञ कर सकते हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी के पास धन नहीं होता, इसलिए उनके पास वो कुछ यज्ञ नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य में,
आजकल कलयुग में गृहस्थों के पास भी इतना धन नहीं है कि वो बड़े बड़े यज्ञ कर सके, इसलिए कलयुग में जो सबसे अच्छा यज्ञ है वह है संकीर्तन यज्ञ। आप कीर्तन करिए, घर में वैष्णवों को बुलाइए, प्रसाद खिलाइए, कीर्तन करिए, ये यज्ञ सबसे अच्छा है। फिर अगले जो गुण है जैसे वेदाध्ययन, ये वाला गुण, ये खास करके ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मचारी अर्थात स्टूडेंट लाइफ को ब्रह्मचारी लाइफ बोलते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उनके लिए बताया गया है। फिर तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, ये सब गुण जो है ये खास करके वानप्रस्थ लोगों के लिए बताए गए हैं, क्योंकि वानप्रस्थ वो व्यक्ति होता है जो गृहस्थ जीवन में रहने के बाद फिर गृहस्थ जीवन से रिटायर करता है। तो क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत ऐशो आराम से रहता है, इसलिए जब व्यक्ति वानप्रस्थ स्थिति में आता है रिटायरमेंट में, तो उसे तपस्या जैसे गुणों को पालन करना चाहिए। आजकल लोग रिटायर होने के बाद तपस्या तो छोड़िए, बहुत आराम से रहते हैं बस घर में। लेकिन भगवान यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वानप्रस्थ जो लोग होते हैं उन्हें खास करके तपस्या का जीवन अपनाना चाहिए, सरलता का जीवन अपनाना चाहिए, ऐसे करके। और यहाँ पे एक गुण बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण से क्या अर्थ है? छिद्रान्वेषण से अर्थ है कि दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति को छिद्रान्वेषण, छिद्र अर्थात दोष और अन्वेषण अर्थात खोजना। तो अधिकतर लोगों में ये बहुत रुचि होती है कि दूसरों के अवगुणों को या दूसरे के फॉल्ट्स को ढूंढ कर बताना चाहते हैं, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। लेकिन भगवान बताते ये दूसरों में दोष ढूंढना ये आसुरी गुण है। जो देवी गुण वाले होते हैं वो दूसरों में गुण नहीं देखते, अवगुण नहीं देखते। अगर कोई अवगुण होता भी है तो उसे ढूंढ कर दूसरों को बताते नहीं है। इस प्रकार से भगवान अच्छे यहाँ पे गुण बताते हैं। सभी जीवों पर करुणा, लोभ, विहीनता, भद्रता, लज्जा। ये जो लज्जा गुण है, यहाँ पे लज्जा जो आया है ये स्त्रियों के लिए खास करके भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण होता है उसकी लज्जा। आजकल के आधुनिक समाज में कुछ स्त्रियों को ये लज्जा का जो गुण है ये कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कई बार स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में स्त्रियां पुरुष का मुकाबला करने का प्रयास करती हैं और उसके चलते क्या होता है, वो अपना शोषण करवाती है और कई सारे पुरुषों से मित्रता बनाती हैं। उनकी चैस्टिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पतिव्रता जो होती है या शुद्धता जो होती है या लज्जा जो होती है वो चली जाती है। इसलिए स्त्रियों के लिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे बड़ा आभूषण एक स्त्री का क्या होता है, उसकी लज्जा। अगर स्त्री अपना लज्जा खो दे तो उसकी कहीं भी समाज में सम्मान नहीं होता। इसलिए जैसे हमने देखा है हमारे घर में, हमने देखा है कि हमारे माता या हमारे जो चाचियां रहती हैं वो जैसे हमेशा पल्लू ढक के रखती हैं, खास करके जब वो किसी पुरुष के सामने होती हैं। कोई मेहमान अगर घर में आते हैं या घर में ही कोई दूसरे वृद्ध पुरुष होते हैं तो हमेशा अपना सर ढक के रहती है। तो ये स्वभाव होता है जो चेस्ट अर्थात जो पतिव्रता स्त्री होती है उनका यह स्वभाव होता है। तो वैदिक संस्कृति में ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी, स्त्रियों को लज्जा सिखाई जाती थी कि किसी एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, हर दिन जाते थे प्रभुपाद जी। तो ऐसे जा रहे थे तो वहां पे एक स्त्री थी रोड पर जो झाड़ू मार रही थी। होती है ना सुबह सुबह आप देखते होंगे झाड़ू मारने के लिए आती हैं काम करने वाली स्त्रियां, तो वो झाड़ू मार रही थी। जैसे उसने देखा कि प्रभुपाद जी या दूसरे कुछ ऐसे पुरुष लोग वहां से गुजर रहे हैं, तुरंत वो साइड में चले गई और उसने अपना पल्लू ऐसे ढक लिया। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोले देखो, हालांकि ये स्त्री बहुत ऐसे मतलब बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो केवल सड़क पे झाड़ू मार रही है, लेकिन क्योंकि ये चैस्टिटी जानती है, लज्जा जानती है, ये संस्कृति जानती है, तो जैसे उसने हमें आते हुए देखा, पुरुषों को आते हुए देखा, तुरंत रोड के साइड में चले गई, पल्लू ढक लिया। इसका अर्थ क्या है कि ऐसी स्त्री भी दूसरे पुरुषों से सम्मान प्राप्त करती है उसकी लज्जा के कारण।
लेकिन आजकल के आधुनिक समाज में जो वेस्टर्न कल्चर, जो ये पाश्चात्य संस्कृति फैलती जा रही है, जहाँ पे स्त्रियों को कोई लज्जा नहीं होती, कम कपड़े पहनकर स्त्रियां घूमती रहती हैं सड़कों पर, और पर पुरुष से संग करने में उनको लज्जा नहीं आती, ऐसी स्त्रियां तो दूसरे पुरुषों के द्वारा शोषित करी जाती हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। हाँ, आजकल समाज में ये जो विमेन एम्पावरमेंट करके जो चलता है, इस विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे स्त्रियों का बहुत शोषण होता है। इसलिए आप देखेंगे कोई भी छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट में भी स्त्रियों का पिक्चर लगा दिया जाता है। जैसे हमने देखा कि एक बार कोई, जैसे आप देख सकते हैं टीवी में एडवर्टाइजमेंट में कोई बल्ब का भी ऐड होगा ना, तो वहां पे एक स्त्री का फोटो लगाएंगे बल्ब पकड़ के, ये बल्ब लीजिए आप ऐसे करके फोटो लगाएंगे। या कोई कई बार तो टीवी एडों में अभी शेविंग क्रीम का ऐड आता है कई बार। हाँ, तो शेविंग क्रीम तो कौन यूज करते हैं? पुरुष यूज करते हैं शेव करने के लिए, लेकिन शेविंग क्रीम के ऐड में स्त्री को डाल देते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक समाज जो है वो स्त्रियों को शोषण करता है। और ये किस कारण तो हो रहा है? क्योंकि जब लज्जा अर्थात शाइनेस, उसका जब पालन नहीं होता तो फिर शोषण होता है। तो भगवान इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है लज्जा। हाँ। फिर आगे भगवान बताते हैं संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है। फिर ये दिव्य गुण बताने के बाद भगवान आप हमें आसुरी गुण बताने वाले 4थे श्लोक में। तो यहाँ पे भगवान आसुरी गुण बोलेंगे। क्या क्या आसुरिक गुण होते हैं उनको हम देखेंगे। ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। मैं निवेदन करूंगा कि आपके घर पे अगर भगवत गीता है तो इस अध्याय के बाद जाके आप इस तात्पर्य को पढ़िए। प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण चीजें इनको बताते हैं। तो हाँ, तो ये 4थे श्लोक में भगवान बता रहे हैं दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्था संपदमासुरी। हाँ, पढ़िए कोई ट्रांसलेशन, हे प्रतापुत्र। हे प्रथ हाँ पढ़िए पढ़िए। हे प्रथा पुत्र, दंभे, धैर्य, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान के असुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। तात्पर्य नहीं पढ़ना आपको, धन्यवाद। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे आसुरी गुण बता रहे हैं। ठीक है, दंभ का अर्थ क्या होता है? दंभ अर्थात अहंकार, और दर्प अर्थात घमंड। यहाँ पे शब्दार्थ में भी आप देख सकते हैं। अभिमान अर्थात गर्व करना। तो ये सब जो है ये आसुरिक गुण भगवान को बता रहे हैं। क्रोध करना, कठोरता रखना, अज्ञान। देखिए आज के तथाकथित भौतिक समाज में इन गुणों को बढ़ावा चढ़ा के दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत अपने आप को गर्वित मानता है या घमंडी मानता है तो उसको बड़ा उसकी तारीफ होती है। हाँ, लोग अपनी खोलर ऊपर करके ऐसे अपने आप को बड़ा बताते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं कि अरे ये तो भौतिक गुण है, आसुरिक गुण है। एक बहुत महान संत हुए हैं जिनका नाम है नरसिंह मेहता। ये गुजरात के एक बहुत महान संत हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक गीत लिखा है, भारत में बहुत फेमस है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने दे, ऐसे करके उन्होंने एक गीत लिखा है। तो उस गीत के अंदर वो बोलते हैं कि उसके नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं कि पहले बताते हैं वैष्णव जन तो अर्थात जो वैष्णव गुण रखने वाले लोग होते हैं वो किनको कहते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। उन लोगों को वैष्णव कहना चाहिए जो दूसरों के दुख को समझते हैं और क्या करते हैं? पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान आने रे। बोलते हैं कि दूसरों के प्रति वो बड़ा उपकार करते हैं, दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद उनके मन में कभी अभिमान नहीं आता कि भाई मैंने दूसरे की कोई मदद करी, ऐसा करके। बहुत ही सुंदर गीत है, आप इसको कभी सुन सकते हैं। वैष्णव जन तो
तेने को ही जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे, ऐसा बोलते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति को किसी भी चीज का अभिमान, गर्व या घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड करना, थोड़ा व्यक्ति इस दुनिया में पैसा क्या कमा लेता है, थोड़ा घमंड करने लग जाता है, थोड़ा ज्ञान क्या प्राप्त कर लेता है, घमंड करने लग जाता है। तो ये जो अभिमान या घमंड की भावना होती है, ये भक्ति के लिए बहुत ही प्रतिकूल है। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में बताती है 4 चीजें व्यक्ति को दुनिया में घमंड पैदा करती है। क्या क्या है वो? तो एक श्लोक बोलती है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री एदमान मदत्मान नैवार्हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। तो बताती है 4 चीज। जन्म अर्थात किसी बड़े परिवार में जब जन्म होता है, जन्म। ऐश्वर्य अर्थात किसी को बहुत धन संपत्ति अगर मिल जाती है, ऐश्वर्य। श्रुता अर्थात कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्ञानवान होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेता है। और श्री अर्थात अगर व्यक्ति कोई बहुत सुंदर हो जाता है। तो जब व्यक्ति के पास ये 4 चीजें हो जाती हैं तो वो बहुत ही गर्वित हो सकता है इस दुनिया में बहुत आसानी से। कौन कौन सी 4 चीज मैंने बताई? पहला, अगर कोई बड़े परिवार में, जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, या कोई बड़े खानदान में जन्म, ठाकुर परिवार में जन्म है, और हम तो राजपूत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, इस परिवार में जन्म हुआ, तो व्यक्ति गर्वित हो सकता है। दूसरा, कोई अगर बहुत धनवान है, बहुत उसके पास ऐश्वर्य है, तो गर्वित हो जाता है। तीसरा, अगर कोई बहुत ज्ञानवान है, कोई ने एमटेक, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, डॉक्टरेट कर लिया हो, अमेरिका में कोई बड़ी नौकरी कर ली हो, कोई बड़ा डॉक्टर बन गया हो, तो उसे अपने ज्ञान से अभिमान हो जाएगा। और चौथा, खूबसूरती से भी लोगों को अभिमान हो जाता है। और कुंती महारानी बताती है कि ये चारों चीजें से क्या होता है जब अभिमान हो जाता है? नैवार हाथी अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। भगवान ऐसे लोग जो घमंडी हो जाते हैं, गर्वित हो जाते हैं, अभिमान जिनके अंदर रहता है, वो आपको हृदय पूर्वक पुकार नहीं पाते आपके नाम को, और आपको हृदय पूर्वक पुकार नहीं पाते तो आपको कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जब भगवान ने यहाँ पे ये आसुरिक गुण बताए तो अर्जुन थोड़ा चिंतित हो गए। अर्जुन सोचने लगे कि अरे भगवान, आपने इतने सारे आसुरिक गुण बताए, क्या मैं भी असुर गुण में हूं क्या? क्योंकि मैं युद्ध कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को मारने वाला हूँ और राज्य प्राप्त करूंगा, इसका मतलब मैं भी गर्वित हो जाऊंगा, और मैं लोगों को मार रहा हूँ, तो क्या मैं असुर गुण वाला हूँ क्या? तो भगवान अर्जुन को अगले श्लोक में आश्वासन देते कि अर्जुन, तुम चिंता ना करो कि तुम तो देवी गुण वाले हो, क्योंकि तुम देवी गुण से पैदा हुए हो। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोलते हैं कि ये दिव्य गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वो मोक्ष के लिए अनुकूल है, और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है, अर्थात संसार में बांधते हैं। लेकिन अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। तो देखिए यहाँ पे ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे हैं तुम देवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। अभी हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि भाई हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई व्यक्ति देवी गुण से जन्मा है या आसुरिक गुण से जन्मा है, या हम कैसे ये निश्चय करें कि हमारे पीढ़ियों में जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, हमारे परिवारों में जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, वो देवी गुण वाली है या असुर गुण वाली है? तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके वंशज जो हो या आपकी पीढ़ियां जो आ रही हैं वो देवी गुण वाली हो, असुर गुण वाली ना हो? हाथ खड़ा कर लीजिए। सभी लोग चाहते हैं कि नहीं कि आपके परिवार में, आपके वंश में जो पीढ़ियां आ रही हैं वो देवी गुण वाली हो? क्योंकि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम देवी गुण में जन्मे हो। तो कैसा बोल पा रहे थे भगवान? तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जब जिन परिवारों में वैदिक संस्कृति पालन की जाती है, वेदों में बताए गए नियम कानून को पालन किया जाता है, उस घर में जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो देवी गुण में उत्पन्न होती हैं। खास इसलिए वैदिक संस्कृति में संस्कार बताए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। पूरे मनुष्य जीवन में 40 संस्कार होते हैं, उसमें से 16 संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बच्चे को जन्म देने से ही पहले एक गर्भाधान संस्कार नाम के करके करा जाता है। हमारे मॉडर्न समय में कई बार उसको
गोद भराई की रस्म भी कही जाती है। ये जो गोद भराई की रस्म होती है, इसको वैदिक संस्कृति में गर्भाधान संस्कार कहा जाता था। अर्थात पुरुष और स्त्री जब साथ में आते हैं बच्चा उत्पन्न करने के लिए, उससे पहले एक संस्कार करा जाता है जिसको बोलते हैं गर्भाधान। इस संस्कार के द्वारा क्या होता है, इस संस्कार के द्वारा स्त्री की योनि को पवित्र करा जाता है ताकि उसके गर्भ में एक पुण्य आत्मा आए, ऐसा करके। और तो ये पहले बहुत शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। कलयुग में आजकल ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं बचे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी हमें बताए कि भाई हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो दाम्पत्य है, पति पत्नी है, वो कैसे करते हैं गर्भधान संस्कार। वो लोग जब उनकी इच्छा होती है एक संतान उत्पत्ति करने के लिए, तो संतान उत्पन्न करने की क्रिया करने से पहले पति और पत्नी को दोनों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। उस पूरे दिन 50-50 माला, 50 माला करना चाहिए पति को, 50 माला करना चाहिए पत्नी को। इस प्रकार से गर्भधान संस्कार होता है। और फिर वो अगर संतान को उत्पन्न करेंगे तो एक बहुत ही पुण्य दिव्य आत्मा उनके घर में पैदा होगी, ऐसा करके बताया जाता है। जैसे आप कभी हमारे इस्कॉन मंदिर में आएंगे ना, पूना में या उज्जैन में या बंबई में, तो आपको वहां पे छोटे छोटे बच्चे देखेंगे जो हमारे गृहस्थ परिवारों के बच्चे होते हैं। और आप उन बच्चों को देखकर पाएंगे अरे ये बच्चे साधारण बच्चे नहीं है, बहुत ही देवी संपद वाले बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे श्लोक बोलते हैं। हाँ, और अगर कोई भागवत की कथा चल रही होगी तो वहां पे जाके बैठ जाएंगे, 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक बैठे रहेंगे बिना कुछ डिस्टर्ब करे, छोटे छोटे बच्चे। और मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, श्लोक बोल देते हैं, और उनको बहुत रुचि होती है, ऐसे करके। जैसे हाल ही में हमें एक हमारे गृहस्थ भक्त बता रहे थे कि उनके कॉलोनी में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उसमें तो कुछ बच्चे थे जो साधारण बच्चे थे दूसरे परिवार के, और कुछ बच्चे थे भक्तों के परिवार के। तो एक गाय वहां से निकल रही थी, जहां से वो खेल रहे थे। तो जो भक्तों के परिवार के बच्चे थे ना, तुरंत वो बोले, वो अपने घर गए और बोले मम्मी मम्मी मुझे कुछ तो दे दो, मुझे गाय को खिलाना है, कुछ तो रोटी दे दो, कुछ चारा दे दो, गाय को खिलाना है। और जो दूसरे बच्चे थे वो बोल रहे थे ए लकड़ी लाओ, ये गाय को मार के यहाँ से भगाओ, ये गाय बीच में आ गई, इसको मार के यहाँ से भगाओ। तो वहां पे एक व्यक्ति दोनों बच्चों की बातें सुन रहा था कि दोनों बच्चे अलग अलग बच्चे किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक बच्चा घर जाके गाय के लिए कुछ चारा मांग रहा है, कुछ रोटी मांग रहा है खाने के लिए, और दूसरा बच्चा क्या बोल रहे हैं, ए इसको भगाओ यहाँ से मार के। तो देखिए बच्चों में ऐसे गुण समझ में आते हैं, उनकी बातों से आप पता लगा सकते हैं किस प्रकार से बात कर सकते हैं, ऐसे करके। तो ये देवी और असुरी गुण होते हैं लोगों में। तो जिन लोगों को देवी गुण वाले संतान अपने परिवार में चाहिए, उनको ये संस्कारों को पालन करनी चाहिए, वैदिक संस्कृति को, जिसमें गर्भधान संस्कार होता है, फिर अलग अलग होते हैं नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, विवाह जो होता है, विवाह भी एक संस्कार है। ये सब संस्कारों से शुद्धिकरण होता है, ऐसे करके। और अंतिम संस्कार होता है। तो लेकिन आजकल मॉडर्न समय में क्या होते जा रहा है, आधुनिक युग में लोग वैदिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो ये संस्कार होना बंद हो रहे हैं, पिंडी की क्रिया बंद हो रही है, गर्भाधान संस्कार बंद हो रहे हैं। लोग आजकल तो लोग सोचते हैं कि आजकल लड़का लड़की सोचते हैं अरे शादी करने की भी क्या आवश्यकता है, बस साथ में रह लेते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में, खास करके पाश्चात्य जगत में और भारत के बड़े बड़े शहरों में आप पाएंगे ऐसे लड़का लड़की कंपनियों में काम करते हैं और दोस्त बन जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे चलो साथ में रहते हैं। उसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, कि विवाह के बिना ही साथ में रहना चालू कर देते हैं। और जब लड़का लड़की साथ में रहेंगे तो आप जानते हैं क्या करेंगे, सब प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। तो पार्टनर चेंज करते रहते हैं, आज एक लड़का आज इस स्त्री के साथ, तो कल उस स्त्री के साथ, तो परसों उसके साथ, तो परसों दूसरी के साथ, ऐसे करके चेंज करते रहते हैं, कुछ भी कमिटमेंट नहीं होता। तो ऐसी अपवित्र जीवन वो जीते हैं। और अगर मान लीजिए गलती से कोई गर्भस्थ हो जाती है कोई स्त्री, तो जाके अबॉर्शन करा लेते हैं। आजकल अबॉर्शन बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, कुछ भी हो जाए जाके अबॉर्शन करा लो, उसे टिश्यू टर्मिनेशन करके नाम देते थे। तो उस प्रकार से ये आधुनिक समाज में जहाँ पे वैदिक संस्कृति पालन नहीं होती, बहुत ही दूषित होती जा रही है। और भगवान तो दूसरे अध्याय में पहले ही बता दिए थे अर्जुन को कि ऐसे होने से वर्ण संकर पैदा होते हैं, अवांछित संतानें समाज में पैदा होती हैं। इसलिए ही यही कारण है कि आज समाज में इतना पाप क्यों बढ़ता जा रहा है, इतना क्या बोलते हैं अशांति क्यों फैलती जा रही है, इतने क्राइम अर्थात क्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ
अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग वैदिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अवांछित संतानें समाज में पैदा हो रही हैं, असुरी गुण से पूर्ण है। तो जब असुरी गुण वाले लोग समाज में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? जब असुरी गुण वाले लोग समाज में बढ़ जाएंगे तो असुर प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। इसलिए हम देखते हैं लोग, टेररिज्म बढ़ रहा है, हाँ, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, रेप्स बढ़ रहे हैं, हाँ, मर्डर बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रकार की चीजें बढ़ रही हैं समाज में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आसुरी संपद वाले लोग बढ़ रहे हैं। तो जो गृहस्थ होते हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी होता है समाज में। क्या होता है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी पुरुष और स्त्री को इस दुनिया में कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं, दे शुड नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे करके प्रभुपाद जी लिखते हैं। उनको तो सारे वैदिक विधि विधानों का नियम पालन करके एक ऐसी संतान पैदा करना चाहिए जो समाज में बहुत ही लाभकारी होगी, समाज को कुछ सही दिशा देगी। जैसे एक उदाहरण आता है शिवाजी महाराज का। आप जानते हैं शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत ही महान शूरवीर क्षत्रिय राजा हुए। उनकी माता का नाम था जीजाबाई, जो कि एक बहुत ही पतिव्रता थी, और बचपन से ही जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को रामायण, महाभारत, गीता का ज्ञान से उसको शिक्षित किया। तो आगे जाके शिवाजी महाराज इतने शक्तिशाली राजा हुए जो धर्मपरायण थे, और उन्होंने धर्म के अनुसार पूरे समाज पर राज्य किया, ऐसे करके। तो इसलिए देखिए भगवान पूरा कनेक्शन दे रहे हैं। जब देवी गुण होंगे समाज में, हर व्यक्ति अपने अपने देवी गुणों को पालन करेगा, स्त्रियां लज्जों के गुण को पालन करेंगी, पतिव्रता रहेंगी, तो फिर जीजाबाई की तरह वो शुद्ध रहेंगी। उनकी योनि से शुद्ध संतानें पैदा होंगी। जब शुद्ध संतानें पैदा होंगी तो शुद्ध समाज में प्रवृत्तियां आगे बढ़ेंगी। इस प्रकार से समाज प्रगतिशील कर सकता है आध्यात्मिक डायरेक्शन में। नहीं तो क्या होगा? आसुरी गुण बढ़ेंगे तो आज जितनी भी हम देखते हैं परेशानी, वो सब इसके कारण ही है। तो भगवान अभी अर्जुन को अभी भी लग रहा है कि भगवान आप बोल तो रहे हैं कि मैं देवी गुण वाला हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आसुरी गुण वाला ही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो दूसरों की हत्या करने वाला हूँ, ऐसा लग रहा है। तो भगवान अभी अर्जुन को आसुरी गुण के लोगों की मानसिकता कैसे होती है, उनके विचार क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा और आगे बता रहे हैं। तो आप ये श्लोक देख सकते हैं, भगवान आगे क्या बोलते हैं असुरी गुण वालों के बारे में। तो श्लोक से बोलते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हाँ, पढ़िए ये श्लोक, पढ़िए यार ट्रांसलेशन। जो असुरी है, जो असुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। हाँ, ना उनको मालूम ही नहीं होता। इसलिए असुरी गुण वालों को मालूम नहीं क्या सही है, क्योंकि वो शास्त्र को जानते नहीं है। शास्त्रों को नहीं जानते तो उनको पता नहीं क्या कार्य सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो शास्त्रों को पालन नहीं करते। वो अपने व्यवहार में क्या बोलते हैं, उनके पवित्र नहीं होती, उचित आचरण और सत्य नहीं पाया जाता उनमें, झूठ बोलते हैं। फिर आगे भगवान और क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, पढ़िए। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप ये वाली स्लाइड देख सकते हैं, दूसरी स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये वाली स्लाइड आप देखिए, आसुरिक लोगों की। तो यही आसुरिक लोगों का सिद्धांत होता है। वो बोलते हैं ये दुनिया तो झूठी है और इस दुनिया को चलाने वाला कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान इसको कंट्रोल नहीं करता। ये दुनिया तो काम से उत्पन्न हुई है बस, और इस दुनिया में रहने का एकमात्र लक्ष्य है बस काम वासना को पूरी करो, जैसे तैसे हो सकता है, बस धन अर्जित करो, भोग विलास करो और खाओ पियो मजा करो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। ये काम से उत्पन्न है और दुनिया का लक्ष्य है केवल काम भोग करना। इस प्रकार से ऐसे लोग अलग अलग प्रकार के बुरे कार्यों में लग जाते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, मांसाहार करते हैं, ऐसे करके। तो इस प्रकार से वो इन प्रकार के कार्यों में लग जाते हैं। फिर क्या होता है आगे, फिर भगवान उनको बता रहे हैं 10वें श्लोक में कि जो डिमोनिक लोग होते हैं, आसुरिक लोग होते हैं, उनकी क्या टेंडेंसी होती है, कंडक्ट कैसा होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कामाश्रित्य दुष्पारम दम्भमान मदान्विता मोहात् गृहीत
मोहात् गृहीत वशात् गृहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। तो इसका अर्थ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़िए कोई। कोई ने अभी तक नहीं पढ़ा, वैसे कोई पढ़ना चाहेगा ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए? आवाज नहीं आ रही किसी की? ठीक है, मैं ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए। जी नीलू रघुवंशी का अनम्यूट दिखा रहा है, शायद वो पढ़ना चाह रही हैं। हाँ पढ़िए। नहीं तो अपन पढ़ देते जल्दी। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए अनुगमन करते हुए आवाज नहीं आ रही उनकी से। जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, शायद इंटरनेट कनेक्शन लूज है उधर। तो संसार का विनाश करने के लिए होता है। और जो अंशुल, आवाज मेरा ब्रेक हो रहा है कि उनका ब्रेक हो रहा है? उन्हीं का ब्रेक हो रहा है प्रभु। ओके ठीक है। तो देखिए, भगवान ने बता रहे जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। देखिए आजकल के जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े मिसाइल बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं दूसरे देश के ऊपर डालने के लिए। आजकल तो कोरिया, अमेरिका, जापान सबने न्यूक्लियर बम बना लिए। तो ज्ञान के माध्यम से वो ऐसे बम बना रहे हैं। आजकल हर छोटे छोटे देश के पास बम है। अभी मान लीजिए तीसरा महायुद्ध अगर होगा, तीसरा विश्व युद्ध, पहले 2 विश्व युद्ध हुए, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, अभी मान लीजिए तीसरा विश्व युद्ध हुआ, तो क्या होगा उसमें? सारे देश एक दूसरे के ऊपर एटम बम छोड़ देंगे और क्या होगा, पूरे देश का विनाश हो जाएगा। तो ये ऐसे आसुरिक लोग ऐसी आसुरिक प्रवृत्ति रख के पूरे विश्व का विनाश करने के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। फिर भगवान वहां पे बता रहे हैं, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुर लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या होता है ना कि उनको काम का आश्रय लेते हैं। उनके जीवन का सिद्धांत क्या होता है कि कोई भगवान नहीं है, हमारे कर्मों का कोई फल नहीं लगने वाला, कोई देख नहीं रहा है हम क्या बुरे अच्छे कर्म कर रहे हैं। हाँ, गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं। तो ऐसे लोग, असुरी लोग, क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, अपवित्र कर्म का। हाँ, और इस संसार की जो क्षण भंगुर वस्तुएं हैं उनके पीछे भागते रहते हैं। तो हाँ, अभी अगला जो श्लोक है उसमें भगवान हमें बहुत बढ़िया चीज बताने वाले हैं कि ऐसे व्यक्ति की सोच क्या होती है। हाँ पढ़िए कोई श्लोक का अर्थ। हाँ ललित जी पढ़िए। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की दृष्टि की मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हाँ, तो उनका विश्वास क्या होता है? उनके जीवन का विश्वास होता है कि भाई जीवन का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को सुख देना। हाँ, और मरते समय तक उनको चिंताएं बनी रहती है क्योंकि हृदय में लाखों इच्छाएं बनी रहती हैं और कैसे ना कैसे करके धन संग्रह करना चाहते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। और कैसा सोचते हैं, तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इन श्लोकों में। बहुत ही बढ़िया श्लोक है, ये डिमोनिक मेंटेलिटी को बताते हैं यहाँ पे। तो बोलते हैं इदम मध्यलया इदम मध्यमया लब्धम इमं प्राप्य मनोरथम इदम मस्तिदम अपि में भविष्यन्ति पुनर्धनम। मतलब वो बोल रहे हैं कि अभी मैंने इतना धन कमा लिया है, अभी मैं इतना धन और कमा लूंगा,
आज मैंने ये प्राप्त कर लिया है, कल मैं वो भी प्राप्त कर लूंगा। फिर बोल रहे हैं असो मया हता शत्रु निश्चय चारणा भी ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुगी। मैंने अपने शत्रुओं को मार दिया है और जितने बचे हुए शत्रु हैं उनको भी मार दूंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं बलवान हूं, मैं सिद्ध हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं सबसे बड़ा हूं, ऐसा सोचते हैं। पढ़िए क्या सोचता है आसुरिक व्यक्ति। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो देखिए भगवान कितना हमें ग्राफिकली बता रहे हैं आसुरिक प्रवृत्ति के बारे में। क्या सोचता है वो हमेशा कैलकुलेट करता रहता है कितना धन मेरे पास है और मैं अपनी योजनाओं से और धन कैसे इकट्ठा करूंगा। आज मैं अपने शत्रु को मार दिया है, कल मैं बड़ा बन जाऊंगा, फिर और बड़ा बन जाऊंगा, फिर मैं सब मेरे नौकर बन जाएंगे, ऐसे करके मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं शक्तिमान हूँ। इस प्रकार की उसकी चेतना, इस प्रकार की उसकी मानसिकता रहती है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में जाके गिर जाते हैं। तो आसुरी लोगों की डेस्टिनेशन या आसुरी लोगों का गंतव्य स्थान क्या होता है? नरक। यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा पिक्चर हम नरक का दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लोग गिर रहे हैं नरक में। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्त काम भोगेशु पतंती नरके शुचौ। ऐसा भगवान अशुचौ मतलब ऐसे लोग, आसुरी लोग जो ऐसी धारणा, ऐसी मानसिकता रखते हैं वो तो नरक में ही जाके गिरते हैं। भगवान हमें यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि जो आसुरिक लोग होते हैं इनका नेचर, इनका स्वभाव जो होता है हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रिटिकल अर्थात इसको बोलते हैं डुप्लिसिटस, अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। जैसे बोलते हैं ना मुंह में छुरी, मुंह में राम, हाथ में क्या? हाथ में छुरी। ऐसा 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 वो करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो घमंड के वश कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ दान देते हैं। उनका वास्तविक लक्ष्य कुछ दूसरों को भला करना नहीं होता, वो तो थोड़ा दिखावा करने के लिए, ताकि लोग उनका मान सम्मान करें, उसके लिए कभी वो नाम मात्र के लिए कोई यज्ञ करते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो पढ़िए इस ट्रांसलेशन को पढ़िए। मैं अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होकर किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हाँ, बड़े ही गर्व के साथ कुछ ना कुछ यज्ञ करते रहते हैं अपने आप को बड़ा बताने के लिए। जैसे कुछ समय पहले एक व्यक्ति था, उसने कुछ तो ऐसी हड़ताल करी। और कभी कभी आप देखते हैं कुछ पॉलिटिशियंस लोग होते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे कुछ अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं, यज्ञों का आयोजन करते हैं। हाँ, तो उनका वास्तविक उद्देश्य समाज का कल्याण या दूसरों का कल्याण नहीं होता, वो तो बस अपना थोड़ा सा नाम बढ़ाने के लिए, ताकि उनको वोट मिल जाए और उनको कुर्सी मिल जाए, ऐसे करके यज्ञ करते हैं। और उसका हम कैसे बोल सकते हैं वो ऐसे यज्ञ करते हैं दिखावा करने के लिए, क्योंकि यज्ञ करने के कुछ भी जो विधि विधान है उनका पालन नहीं करते। देखिए भगवान गीता में बताते हैं यज्ञ का अर्थ होता है विष्णु, और यज्ञ जो होते हैं वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही करे जाते हैं। यज्ञ का और कोई लक्ष्य नहीं होता। कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी वैदिक यज्ञ होता है, भले वो देवी देवता को भी हो, वो अंततः भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करने के लिए करे जाते हैं। और हर यज्ञ के कुछ विधि विधान होते हैं, लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं कुछ विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे और बस नाम मात्र के लिए, दूसरों को दिखावा करने के लिए, दंभ के लिए कुछ ऐसे यज्ञ करते हैं, थोड़ा अपना प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं, और ऐसा करके अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं।
और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इससे मोहित होकर भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान उनके हृदय में भी है, दूसरों के हृदय में भी है। तो जब वो किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं तो अंततः भगवान से ही ईर्ष्या कर रहे हैं। हाँ, और वास्तविक धर्म जो शास्त्रों के अनुसार धर्म की परिभाषा दी जाती है उसकी निंदा करते हैं। स्वयं को भगवान बताने का प्रयास करते हैं ऐसा करके। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, तो जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भव सागर में डालता हूं। तो भगवान देखिए, भगवान थोड़े गुस्से में बोल रहे हैं श्लोक कि जो असुरी लोग होते हैं उनके साथ भगवान कैसा व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं उनके साथ। तानहम दुष्यता क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अज्जसं शुभान आसुरिम वेश योनिषु। अतः भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ईर्ष्यालु और क्रूर व्यक्तियों को निरंतर बार बार असुरी योनि में भगवान डालते जाते हैं, अर्थात निम्न योनियों में भगवान उनको डालते जाते हैं बार बार। ऐसा करके भगवान बोल रहे हैं वो भव सागर में ही पड़े रहते हैं ऐसा करके। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आसुरिम योनिम अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यत्न्यधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी मानसिकता जो रखते हैं, हमने अभी तक जो पढ़ी, भगवान ने इतना डिटेल में जो आसुरिक मानसिकता के बारे में बताया, ऐसी आसुरिक मानसिकता रखने वाले लोग क्या होता है, निम्न योनियों में, पशु योनि में, फिर कीट पतंग वाली योनियों में गिरते चले जाते हैं, भूत पिशाच वाली योनियों में भी गिरते चले जाते हैं और अधम गति को प्राप्त होते, उनकी कभी सदगति नहीं होती और खास करके भगवान को वो कभी प्राप्त ही नहीं कर पाते। अब भगवान अगले श्लोक में अभी कोई कहेगा कि प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि भगवान उनको ऐसी योनियों में डाल देते हैं, ऐसी आसुरिक योनियों में डाल देते हैं, तो कोई कहेगा कि भगवान इतने क्रूर क्यों है, भगवान को तो दयावान होना चाहिए, दूसरों के ऊपर दया दिखाना चाहिए, भगवान ऐसा क्यों उनको डाल रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अगले श्लोक में कि देखो भाई, मैं किसी को बुरी योनि में नहीं डालता, वो तो अपने कर्मों के अनुसार ये बुरी योनि में जाते हैं। तो भगवान उसको बताने के लिए यहाँ पे 3 द्वार बता रहे हैं नरक के कौन कितने द्वार हैं, 3 द्वार। तो क्या क्या 3 द्वार हैं नरक के, जिसके द्वारा व्यक्ति ऐसे नरक योनियों में जाता है, निम्न योनि में जाता है, वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे बता रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादित्रयम् त्यजेत। पढ़िए, नरक में जाने के कितने द्वार हैं भगवान बता रहे हैं, पढ़िए। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हाँ, तो काम, क्रोध तथा लोभ, देखिए भगवान ने बहुत क्लियरली बताया। तो जो व्यक्ति कामांध हो जाता है, काम परायण हो जाता है, या जो व्यक्ति बिना किसी कारण के क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगता है और शांति भंग करता है, और जो बहुत लोभी होता है, संसार में वस्तु के पीछे भागता है, उसका भी संतुष्ट नहीं होता, तो ये काम, क्रोध और लोभ व्यक्ति को पतन के रास्ते पे ले जाता है। नरक के द्वार है ये। इन 3 द्वारों से व्यक्ति नरक जाता है, भगवान बता रहे हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं उनको इन तीनों को, काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। ऐसा करके बता रहे भगवान। भगवान बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे करके तो अंततो गत्वा भगवान ये आखिरी श्लोक हमसे यहाँ पे बोलते हैं, आखिरी 2 श्लोक भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि अभी कोई व्यक्ति कहेगा कि प्रभु जी भगवान ने इतना डिटेल में बताया कि आसुरिक मानसिकता क्या होती है
और आसुरिक लोगों को पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अर्जुन अभी सोचेगा कि भगवान फिर इस संसार में हम जिएंगे कैसे, क्योंकि जाने अनजाने हमसे कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं और कई बार हमें पता नहीं होता कि किस परिस्थिति में क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, डिसीजन कैसे लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। कई बार हमारे हृदय में भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, लोभ आ जाता है, हमारे हृदय में भी काम आ जाता है। तो हम इससे शुद्धिकरण हमारा कैसे होगा, हम इन सबसे ऊपर कैसे उठेंगे, हम आसुरी गुण छोड़ के देवी गुण कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भगवान ये 2 आखिरी श्लोक बोलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे पता लगाएंगे, देखिए अगर हमारे अंदर भी कुछ ऐसे आसुरिक गुण अभी बैठे हुए हैं जो भगवान ने अभी तक बताया, तो आप डरिए मत। आप ये मत सोचिए कि अरे इसका मतलब मुझे नरक में जाना पड़ेगा, नहीं नहीं, आप इतना डरिए मत। अभी भगवान बताने वाले हैं कि अगर कुछ आसुरी गुण हैं भी तो आप उनसे कैसे बाहर आ सकते हैं और क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए ताकि हमारा जीवन देवी गुण से लगा हुआ आसुर गुण वाला ना हो। तो वो भगवान बताते हैं कैसे, क्या बताते हैं भगवान, मैं आपको सारांश में बताता हूं। भगवान बताते हैं कि भाई हमें अपने कार्यों को शास्त्रोन्मत करके ही करना चाहिए, हमने अपने कार्यों को शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि को पालन किए बिना अपने कार्यों को करता है, मनमाने ढंग से जो कुछ उसके मन में आए, जो कुछ उसकी इच्छा करे, ऐसे मनमाने ढंग से जो काम करता है वो असुरी गुण पैदा करेगा और नरक के रास्ते पर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रमाणित गुरु को अपनाता है और शास्त्रों को पठन करता है, अध्ययन करता है, भक्तों का संग करता है और शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीता है, वो नरक नहीं जाएगा, उसकी तो उन्नति होगी। तो भगवान यहाँ पे वही बता रहे हैं, शास्त्रों की विधि को पालन करने की महत्वता बता रहे हैं। तो ये श्लोक बोलते हैं भगवान, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। पढ़िए ये श्लोक का था, कोई ने अभी तक नहीं पढ़ा हो, ऐसा कोई पढ़ना चाहेगा? कोई तो पढ़िए। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो देखिए, ना सुख मिलता है, ना सिद्धि मिलती है और ना ही परम गति अर्थात भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती। कौन व्यक्ति को? जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से काम करता है। यही इस श्लोक के द्वारा भगवान हमें एक गुरु के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास गुरु होते हैं वो उसके जीवन में उसको सही दिशा प्राप्त होती है, गुरु के निर्देशन में वो कार्य करता है और कभी भी भटकता नहीं। उसे कभी भी जीवन में अगर धर्म संकट आए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो हमेशा गुरु के पास जाके पूछ सकता है। शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार अपने कर्तव्य करेगा तो सुखी भी रहता है, सिद्धि भी प्राप्त होती है, भगवान की परम गति भी प्राप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसको सही डायरेक्शन नहीं है, वो भटक जाता है। इसलिए भगवान यहाँ पे ये आखिरी श्लोक बता के इस अध्याय को विराम देते हैं कि अर्जुन इसलिए क्या करना है, अभी तुमने पूरा अध्याय सुन लिया, आसुरिक प्रवृत्ति क्या करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहारहसि। क्या करना है? अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अर्थात क्या हमारी ड्यूटीज है और क्या हमारी ड्यूटीज नहीं है। वर्णाश्रम धर्म में हर व्यक्ति की ड्यूटीज बताई गई है। ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है, वैश्य के कर्तव्य है, शूद्र के क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य है, ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य है, गृहस्थ के क्या कर्तव्य है, एक वानप्रस्थ के क्या कर्तव्य है, शास्त्र के क्या कर्तव्य है, स्त्री के क्या कर्तव्य है, पुरुष के क्या कर्तव्य है, बच्चे के क्या कर्तव्य है, बूढ़ों के क्या कर्तव्य है। सारे कर्तव्य शास्त्र में बताए गए हैं और शास्त्र के विधि विधानों अनुसार ये कर्तव्य हमें पता होना चाहिए कि क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सकेगा। तो जब व्यक्ति शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार कर्म करेगा तो कभी इस संसार में बनेगा नहीं, संसार से ऊपर उठेगा, उसकी चेतना आध्यात्मिक बनेगी, भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन अपने कर्तव्य को जाने बिना ही व्यक्ति मनमाने ढंग से जो मन में आया वो करेगा तो फिर उसका पतन होगा। भगवान ने जो पूरे अध्याय में आसुरी संपत्ति के जो गुण बताए, ऐसे गुणों को विकसित करेगा
कौन से गुण? आसुरी संपद वाले, और नरक के रास्ते में जाएगा। इसलिए भगवान हमें बता रहे हैं कि शास्त्रों का ज्ञान होना कितना आवश्यक है, गुरु का आश्रय होना कितना आवश्यक है, क्या सही है क्या गलत है, ये शास्त्रों अनुसार समझना बहुत आवश्यक है। तो उस प्रकार से भगवान ने इस छोटे से अध्याय में बहुत ही गूढ़ दिए हैं। तो देखिए, वैसे तो इस दुनिया में कुछ लोग आसुरी गुण से पैदा होते हैं, जन्म से ही उनके अंदर आसुरी गुण होते हैं, और कुछ लोगों के अंदर जन्म से ही दिव्य गुण होते हैं। तो दिव्य गुण अगर किसी के व्यक्ति के अंदर जन्म से ही है, तो उसकी शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक स्वाभाविक रुचि रहेगी, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आसुरिक गुण से पैदा हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए? आसुरिक गुण में नहीं रहना है। अगर हमारे अंदर, हमारे भीतर कुछ आसुरिक गुण है, और अभी हमें गीता से ज्ञान पता लग रहा है कि भाई आसुरिक गुण रखेंगे तो नरक के द्वार खुल जाएंगे, ऐसा तो ये सुनकर हमारे अंदर अभी विचार आना चाहिए कि भाई मेरे अंदर अभी भी कुछ अगर काम वासनाएं बैठी हुई है, अगर कुछ क्रोध बैठा हुआ है, अगर कुछ अभिमान या दंभ या दर्प की भावनाएं बैठी हुई है, तो मुझे प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के संग द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन द्वारा, कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा, गुरु के प्रति शरणागत होने के द्वारा होकर मैं इन अवगुणों को, इन आसुरी गुणों को दूर करूं और दिव्य गुणों को बढ़ाऊं। ऐसा करके तो वो कैसे होगा? जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक जीवन में जुड़ेंगे, उतना ज्यादा दिव्य गुण बनेंगे। एक आखिरी उदाहरण बोल के मैं विराम दूंगा। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि देखिए, हमारे भीतर ये दोनों गुण बैठे हुए हैं। वो बताते हैं कि सतयुग में ये दो प्रकार के लोग, दिव्य गुण वाले लोग और असुर गुण वाले लोग, अलग अलग ग्रहों पर रहते थे। जैसे उदाहरण के लिए देवता स्वर्ग में रहते हैं और असुरगण नरक, ऐसे नीचे वाले लोकों में रहते हैं, असुर लोक में रहते हैं, अलग अलग लोकों में। ये सतयुग में। त्रेता युग में ये असुर और देवता एक ही ग्रह पर रहने लगे। जैसे भगवान राम और रावण रहता था लंका में, भगवान राम रहते थे अयोध्या में, लेकिन एक ही ग्रह पर। फिर द्वापर युग में ये दोनों प्रवृत्ति वाले लोग एक ही परिवार में आ गए, जैसे कौरव और पांडव। द्वापर युग में एक ही परिवार में दो प्रवृत्ति वाले लोग, और कलयुग में ये दोनों प्रवृत्ति वाले लोग कहां पर रहते हैं? अरे एक ही व्यक्ति के अंदर रहते हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर अच्छा व्यक्ति भी है, बुरा भी है। तो हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि आपके अंदर दिव्य गुण और आसुरी गुण दोनों हैं। जैसे मान लीजिए एक अच्छा कुत्ता है और एक बुरा कुत्ता है, गुड डॉग और बैड डॉग। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो कई बार हमारे अंदर अच्छी भावना उत्पन्न होती है, अरे दूसरों की मदद करना चाहिए, अरे भगवान का नाम लेना चाहिए, आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए, ऐसे अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं। और कई बार हमारे मन में ऐसे बुरे विचार भी आते हैं, अरे उसको मार दो, अरे उसको हटा दो, अरे उसको बुरा कर दो, अरे उसका बुरा हो जाए, अरे ये मर जाए, अरे इसका ऐसा हो जाए, अरे ये इसका ऐसे। ऐसे विचार भी हमारे मन में आते हैं। दोनों प्रकार के आते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के लोग कलयुग में हर व्यक्ति के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अच्छे वाले व्यक्ति को बनाना चाहते हैं या बुरे वाले व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। जैसे दो प्रकार के कुत्ते मैंने बताया, अच्छा कुत्ता, बुरा कुत्ता, दोनों भूख रहे हैं। अच्छा कुत्ता ही भूख रहा है, भाव भाव भाव, बुरा कुत्ता ही भूख रहा है, भाव भाव भाव। अभी ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन से कुत्ते को भोजन देंगे। अगर आप बुरे कुत्ते को भोजन देंगे तो बुरा कुत्ता अर्थात बुरी प्रवृत्तियां ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी, फिर ज्यादा जोर से भूखेंगी, फिर आप उनकी बात सुनना पड़ेगी। और अगर आप अच्छे कुत्ते को भोजन देंगे तो जो गुड डॉग है वो शक्तिशाली हो जाएगा, वो आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो गुड डॉग, बैड डॉग, अच्छा कुत्ता, ये दोनों हमारे अंदर है, अच्छी प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति। तो क्या करना है? ये आज के अध्याय का ये प्रैक्टिकल लेसन, टेक होम मैसेज है क्या? कि बुरी प्रवृत्तियों को स्टार्व करवाइए। स्टार्व अर्थात उनको भोजन मत दीजिए, उनको भूखा रखिए। आपकी बुरी प्रवृत्तियों को, अगर काम की इच्छा हृदय में आती है, उस काम वासना को पूरा ना करिए। अगर क्रोध उत्पन्न होता है मन में, उसको कंट्रोल करिए, उसको बाहर ना आने दीजिए। तो बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहिए। ऐसे स्थान पर, ऐसे लोगों के बीच में मत रहिए जहां पे आपकी बुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हो। कुसंगति से दूर रहिए और अच्छी प्रवृत्तियों को भोजन दीजिए। भक्तों का संग करके अच्छी प्रवृत्तियों को भोजन दीजिए। भगवान का नाम लेकर अच्छी प्रवृत्तियों को भोजन दीजिए। और शास्त्रों का पठन करके अच्छी प्रवृत्तियों को भोजन दीजिए। तो इस प्रकार से जब आप भगवान का नाम लेकर, शास्त्रों का पठन करके, भक्तों का संग कर अच्छे कुत्ते को भोजन देंगे, जो अच्छा कुत्ता आपके अंदर बैठा हुआ है, गुड डॉग,
तो वो बढ़ता जाएगा, तो फिर क्या होगा, बुरे कुत्ते को तो भोजन नहीं मिल रहा है, वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ता जाएगा, एक दिन मर जाएगा। फिर क्या बचेगा, केवल अच्छा कुत्ता ही बचेगा, और फिर वो भगवान के हमें आपको ले जाएगा ऐसे करके। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल लेसन है। तो मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। अगर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न उत्तर अभी चालू कर सकते हैं, या कोई कमेंट है तो वो चालू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का हो सकता है? थैंक यू प्रभु जी इतना वंडरफुल क्लास लेने के लिए। तो कविता जी का शायद प्रश्न है, तो कविता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम क्रोध को कैसे संयमित कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्राई करते हैं उसको कंट्रोल करने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है छोटी छोटी बातों पे। स्पेशली परिवार वालों पे, बाहर वालों से तो हम फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो भी प्रियजन होते हैं हम उन पे कहीं ना कहीं गुस्सा कर देते हैं। तो क्रोध को कैसे खैर क्रोध को कैसे कंट्रोल करेंगे तो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको सेमिनार लेते हैं, हाउ टू कंट्रोल एंगर। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताएंगे। देखिए क्रोध कहां से उत्पन्न होता है हमें पता होना चाहिए। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, तीसरा अध्याय में हमने आपको बताया था, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि नेहम इह वैरिणम। भगवान बताते हैं ये काम जो है, जो बाद में क्रोध का रूप ले लेता है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है अर्जुन, और ये पूरे मानव समाज का सर्वभक्षी शत्रु है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो अगर हमें रूट कॉज पता हो किसी भी चीज का, और अगर हम वहां पे काम करना चालू करें, वहां पे उसको सुधारना चालू करें, तो उसका आ सकता है, तो उसका फल आ सकता है। तो क्रोध हमें उत्पन्न होता है जब हमारी कोई काम वासना या हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। और काम वासना क्यों होती है, रजोगुण के प्रभाव से काम वासना आती है। तो जितना ज्यादा हम अपना जीवन सतोगुण में जीने का प्रयास करेंगे, रजोगुण उतना ही कम होगा। जब सतोगुण में हम आएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें क्रोध करने का इच्छा ही नहीं होगा। भले हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो, कोई ने हमारी बात सुनी नहीं हो, किसी ने कुछ गलत कर दिया हो, तो भी क्रोध नहीं आएगा अगर हम सतोगुण को बढ़ाएंगे। तो जैसे सतोगुणी भोजन करना, अगर आप बहुत तीखा चटपटा वाला खाएंगे तो रजोगुण बढ़ेगा। लोग आजकल जाते हैं ना, वो लक्ष्मीगंज में चाट बाजार में बढ़िया लगा के ऐसे वो चाट खाते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, ऐसा रजोगुणी भोजन खाने से क्या होगा, रजोगुण बढ़ेगा, फिर क्रोध बढ़ेगा, काम वासना बढ़ेंगी। तो सतोगुणी भोजन खाएंगे, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, ज्यादा चटपटा मिर्ची मसाले वाला नहीं। जो भगवान बताएंगे अभी आने वाले अगले अध्याय बताएंगे सतोगुणी भोजन कैसा होता है, वही बताएंगे। सतोगुणी भोजन खाएंगे, उसी प्रकार से हमारे जीवनचर्या को सतोगुणी बनाएंगे, समय पर सोना, समय पर उठना, सतोगुणी वस्त्र पहनना, सतोगुणी लोगों के साथ संग करना। ऐसे तो जितना जीवन को सतोगुणी बनाएंगे उतना रजोगुण कम होगा, तो क्रोध भी काम नहीं उत्पन्न होगा, तो क्रोध भी उत्पन्न होगा, पहला। दूसरा, देखिए क्रोध जो है उसको अगर हम, दूसरा उपाय क्या है, क्रोध को अगर सही जगह पे लगाएंगे तो गलत जगह पे क्रोध नहीं आएगा। तो क्रोध करना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध हमें पता होना चाहिए किधर लगाना है। तो क्रोध कैसे होता है, क्रोध भक्ति द्वेषी जने, जो भगवान की निंदा करते हैं या भक्तों की निंदा करते हैं, या जो भगवान के नियम को पालन नहीं करते, असुरिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनके प्रति क्रोध लगाना चाहिए। अर्थात भक्त लोग क्रोध का उपयोग प्रचार के थ्रू लगाते हैं। जब भक्त लोग प्रचार करते हैं ना, और प्रचार करते हुए भगवान का मैसेज बताते हुए देखते हैं कि लोग भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, भगवान को भूले बैठे हैं, तो बड़े गुस्से के साथ भक्त लोग प्रचार करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी करुणा से, क्रोध से और करुणा से साइंटिस्ट लोगों को रास्कल्स बोलते थे, रास्कल्स, नॉनसेंस, इडियट्स, स्टूपिड, ऐसे बोलते थे। क्रोध से भी बोलते थे और करुणा से भी बोलते थे, कंपैशन से। क्यों बोलते थे, क्योंकि एक भक्त होता है ना, वो सहन नहीं कर सकता जब कोई भगवान की निंदा करे या भक्तों की निंदा करे। जैसे हनुमान जी थे, तो हनुमान जी लंका जाके युद्ध करे, रावण के विपरीत पूरी लंका को जलाया है। अभी सोचिए, क्या कोई बिना क्रोध के लंका को जला देगा? हनुमान जी को क्रोध तो आया होगा ना, बिना क्रोध के लंका जला सकते हैं क्या हनुमान जी? नहीं जला सकता। अभी हनुमान जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो क्रोध आया तभी तो इतने राक्षसों को मारा, क्रोध आया तभी तो लंका जलाई। तो क्रोध का उपयोग जब हम सही जगह इस्तेमाल करने लग जाएंगे, अर्थात भगवान की निंदा करने वाले लोगों के विपरीत या भगवान के प्रचार के लिए करने लग जाएंगे, तो हमारा ये छोटी छोटी बातों के प्रति क्रोध आना, खास करके हमारे परिवार वाले जो हमारे प्रियजन है उनके प्रति आना बंद हो जाएगा छोटी छोटी बातों को लेकर। तो मैंने आपको 2 उपाय बताए शॉर्ट में क्रोध के ऊपर उठने के लिए। पहला,
क्रोध आता है काम से, काम आता है रजोगुण से। तो रजोगुण कम करना है, सतगुण बढ़ाना है, तो क्रोध नहीं आएगा, पहला। दूसरा, क्रोध को उपयोग करना है सही जगह, जो है उन लोगों के विपरीत जो भक्तों की निंदा करते हैं और प्रचार में। तो अगर आपको बहुत क्रोध है, अगर कुछ लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्रोध आना चाहिए, ओहो ये भौतिक संसार, इतना आधुनिक संसार भगवान के विपरीत जा रहा है, अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बस जाके 100 गीता बांट के आऊंगा, या 100 लोगों को प्रचार कर दूंगा, 100 लोगों को भक्त बना दूंगा, ऐसा करके मतलब किसी को पीटिएगा नहीं, लेकिन प्रचार करिए, ऐसा करके। तो क्रोध का सही उपयोग करिए और सत्वगुण बढ़ाइए, तो फिर क्रोध कम होगा। ठीक है, उत्तर हुआ आपके प्रश्न का? जी प्रभु जी, धन्यवाद इतना अच्छे से समझाने के लिए। अरे, और कोई प्रश्न किसी का? और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था कि जो ये अलग अलग तरह का, मतलब एक गुड डॉग होता है और एक बैड डॉग होता है, तो हमें गुड डॉग को हम फीड करेंगे अच्छा, और बैड डॉग को हम भूखा रखेंगे तो हो सकता है। लेकिन कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ समय और परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाहते हुए भी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, और मतलब हमारे मन में रहता है कि हमें ये चीज नहीं करनी है, गलत है, लेकिन वो फिर भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे उस चीज से बच सकते हैं? हाँ देखिए, क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्त नहीं है, हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं है, तो सही ज्ञान होते हुए भी कई बार हमसे गलत कुछ कार्य हो ही जाते हैं बिना इच्छा करे। तो फिर उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो हमें जानबूझकर कभी कुछ गलत नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना तो हमें बुद्धि होना चाहिए, इतना तो हमें कम से कम ध्यान होना चाहिए कि जानबूझकर हम कुछ भी गलत नहीं करें। और मान लीजिए अगर बिना प्लानिंग के, बिना इच्छा के कुछ गलत अगर हो जाए, तो फिर हमें उस समय तुरंत बहुत ही विनम्र बन जाना चाहिए। और हमें अपने हृदय में सोचना चाहिए, बहुत विनम्रता हमारे हृदय में पैदा होना चाहिए, सोचना चाहिए कि भगवान देखिए मैं कितना पतित हूँ, मैं कितना गया उधरा हूँ, कि मुझे सब ज्ञान है, मैंने भक्तों से श्रवण किया है, मुझे सब पता है, लेकिन पता हो तो भी मेरे से ऐसे कार्य हो रहे हैं और मैं अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तो बहुत पतित हूँ। भगवान, मुझे आपकी कृपा की परम आवश्यकता है। अगर आप मुझे कृपा नहीं करेंगे तो मैं इस भौतिक संसार से कभी उठ नहीं पाऊंगा। तो ऐसा करके भगवान के सामने, भक्तों के सामने विनम्र बन जाना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में लोग क्या होते हैं, एक तो गलत करते हैं, दूसरे से ऊपर से अभिमान भी करते हैं, दम्भ भी दिखाते हैं। दम्भ अर्थात एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, एक तो गलत करा और ऊपर से सीना भी दिखा दे। हाँ, जैसे चोरी करा और चोर को पकड़ा तो वो पुलिस को ही डांटता है। हाँ, तो वो तो बहुत गलत बात है। अगर मान लीजिए हमसे कुछ नियम पालन नहीं हो पाया या हमसे कुछ गलत काम हो गया, तो तुरंत हमारे हृदय में विनम्रता आना चाहिए, भक्तों से क्षमा मांगना चाहिए, और विनम्र भाव में हमें पता होना चाहिए कि देखिए प्रभु जी, आज आपको साबित हो गया ना, अभी तक मैं केवल बोलता था कि मैं पतित हूँ, आज आपको प्रूफ मिल गया कि मैं कितना पतित हूँ। ऐसे करके भगवान के भक्तों के सामने, भगवान के सामने जाकर विनम्र बनना चाहिए, हम्बल बनना चाहिए। ये नहीं कि गलती भी करी और कोई ने गलती पकड़ी तो उनको बोलना, क्या प्रभु जी ज्यादा आप अपने काम से काम लो, मेरी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, हाँ, मेरे से ज्यादा बोलना नहीं कहे, हाँ, ऐसे करके ऐसा नहीं बोलना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब विनम्र होंगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कि अब इस जो गलती आपसे हुई उसको कैसे सुधारें आप। हरे जी प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कौन कृष्ण। पूछ? हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं सुभाष चंद्र दास हूँ। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, अगर हमारा फैमिली मेंबर हमको ऐसे अपोज करते हैं, कभी जैसे हम तिलक धारण करते हैं या कंठी धारण करते हैं या जाप करते हैं या पूजा में समय व्यतीत करते हैं, तो उस समय अगर घर के मेंबर से अपोजिशन आता है, उसको खुद का अनर्थ समझना चाहिए कि बाहर माया का अनर्थ है? खुद का पूर्वार्जित कोई अनर्थ उधर आ रहा है, नहीं, जैसे कि जो मेंबर खुद का क्यों अनर्थ समझेंगे? बाहर वाले का अनर्थ है। अब जैसे और हर व्यक्ति को थोड़े से तो व्यवधान आते ही हैं जब भी भक्ति करने जाते थे। प्रहलाद महाराज को भी आते, प्रभुपाद जी बोलते थे कि प्रहलाद महाराज तो छोटे से बालक थे, भक्ति करना चाहते थे,
लेकिन उनके पिताजी उनको भक्ति नहीं करने दे रहे थे, हिरण्यकश्यपु, बल्कि उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने भक्ति बंद नहीं करी, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि मैं भक्ति करूंगा तो भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि देखिए, प्रहलाद महाराज बेचारे छोटे से बालक, उनकी क्या गलती थी? केवल यही गलती थी कि वो भगवान के भक्त बनना चाहते थे। तो आजकल समाज इतना खराब हो चुका है कि ये समाज आपको चैन से भक्ति भी नहीं करने देता। हाँ, आजकल लोग इतने गलत काम करते हैं और गर्व से गलत काम करते हैं, सीना तान कर गलत काम करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भक्ति करना चाहे, भगवान को समर्पित करना चाहे अपना जीवन, तो उसके पीछे तो लोग हाथ धो के पड़े जाते हैं। और ये तिलक क्यों लगाते हो, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, चाय क्यों नहीं पीते, हाँ मूवी क्यों नहीं जाते, पिक्चर क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, 10 प्रकार की चीजें बोलते हैं, हाँ ऐसे करके। बल्कि उल्टा उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो अगर आपके परिवार में कोई अगर ऐसे सदस्य हैं जो आपकी भक्ति के विपरीत कुछ बोलते हैं, तो जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकश्यपु के टॉर्चर को सहन कर रहे थे और भगवान के ऊपर ध्यान लगाए बैठे थे, तो आप भी वही करिए, सहन करिए और भगवान के ऊपर मन लगा के रखिए। लेकिन सहन ऐसा भी नहीं कि बस चुपचाप बैठ रहिए, आपसे जो प्रैक्टिकल हो सकता है परिस्थिति को सुधारने के लिए वो भी करिए। लेकिन अगर परिस्थिति आपकी पूरी तरह से विपरीत हो तो उस समय बस भगवान से प्रार्थना करिए, फिर भगवान कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेंगे, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं और सबके हृदय में बैठकर भगवान हृदय परिवर्तन कर सकते हैं किसी व्यक्ति का, ऐसे करके। तो जो भी आपसे प्रैक्टिकल हो सके उस परिस्थिति को सुधारने के लिए पहले वो करिए, और अगर आपके स्थिति के परे कुछ हो तो फिर भगवान से प्रार्थना करिए सहन करके। नहीं प्रभु जी, मैं थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन थोड़ा इसके ऊपर नहीं हो पा रहा हूँ खुद से। जैसे खुद का पति से पत्नी हो या पत्नी से पति हो, अगर वो ऐसे कहते हैं कि आप अगर तिलक धारण करें या आप प्रसाद खाएंगे, बोलिए। तो मैं मतलब खुद के ऊपर उसको सजा दूंगा। जैसे कोई को मतलब ऐसे खुद को सजा देती है, मतलब मेरे वजह वो सजा लेती है, तो उसको क्या करें? जैसे बोलते हैं आप तिलक धारण करेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप ऐसे करोगे तो मैं, उस कंडीशन में वो मेरे को नहीं देखे खुद को, जैसे हमको लगेगा कि मैं भक्ति किया तो दूसरे का प्राण संकट में है, उसी टाइप का अगर आ जाता है तो। खैर ये तो बड़ा गंभीर मामला है, मुझे ज्यादा डिटेल्स मालूम नहीं कि आपके परिवार में कैसी परिस्थिति है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कहाँ रहते हैं? गुना में रहते हैं, उज्जैन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं प्रभु जेपी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ। कहाँ पे? जेयूटी गुना में फैकल्टी हूँ प्रभु। अच्छा, गुना में रहते हैं आप। तो देखिए हमारे हरे कृष्ण केंद्र गुना जो है, वहाँ पे काफी सारे गृहस्थ भक्त हैं, खास करके हमारे राघव कृष्ण प्रभु हैं, फिर हमारे एक अनिल प्रभु भी हैं, और भी कुछ गृहस्थ भक्त हैं वहाँ पे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी जो ऐसी समस्याएं हैं जो आपके परिवार से संबंधित ज्यादा है, खास करके पति पत्नी के बीच में जो समस्या ऐसी वाली है, तो आप अगर इनको गृहस्थ भक्तों से पूछेंगे तो आपको वो बहुत व्यवहारिक उत्तर दे पाएंगे, थोड़ा डिटेल में जाके प्रैक्टिकल उत्तर दे पाएंगे कि एक परिवार में पति पत्नी के बीच हम कैसे समन्वय बना सकते हैं कृष्ण भावनामृत में ऐसे करके। क्योंकि वो लोग भी गृहस्थ हैं, वो भी आए दिन उनको भी भक्ति भी करनी है, परिवार भी चलाना है, काम भी करना है, तो वो सबको साथ में बैलेंस करते हुए कर रहे हैं। तो आप अगर कुछ ऐसे भक्तों से संग करेंगे, जैसे हमारे राघव कृष्ण प्रभु है और ऐसे जो वरिष्ठ भक्त हैं, काफी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, उनसे आप पूछेंगे इस प्रकार से डिटेल, तो आपको डिटेल में उत्तर देंगे, और मुझे आशा है कि आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा, आपकी समस्याएं जरूर हल होंगी। लेकिन मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि हमने देखा है कई परिवारों में अलग अलग होता है। किसी परिवार में पुरुष पति भक्त होता है, पत्नी भक्त नहीं होती। किसी परिवार में पत्नी भक्त होती, पुरुष पति भक्त नहीं होता। तो अगर दोनों भक्त होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, परिवार बहुत अच्छे से चलता है। या दोनों भक्त नहीं होते तो भी अच्छे से चलता है, लेकिन वो अच्छे चलने के समान नहीं है क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे। लेकिन जिस परिवार में अगर दोनों में से कोई भी एक भक्त हुआ और दूसरा भक्त नहीं हुआ, तो वहां पे काफी परेशानी आ सकती है। तो वो संयम से बात करके, प्रॉपर कम्युनिकेशन कर एक दूसरे को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से समझकर, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली रखकर, और कुछ दूसरे गृहस्थों की मदद से प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू उन इश्यूज को सॉल्व करा जा सकता है। बिकॉज हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं। एक वैवाहिक जीवन में भी पति के अधिकार होते हैं, पत्नी के अधिकार होते हैं,
और अगर वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी अपनी मर्यादा के अनुसार अपने अधिकारों को अपनी मर्यादा में रखते हुए पालन करें तो वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंदमय रहता है और बहुत ही शांतिपूर्वक चलता है। लेकिन जब पति पत्नी एक दूसरे की मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, अपने अधिकारों के से ऊपर जाके जब कुछ कार्य करते हैं, तो उस परिवार में कलह होगी ही, दुख आएगा ही। तो कोई भी संबंध हो, केवल पति पत्नी का नहीं, माता पिता का भी संबंध होता है, माता पिता बच्चों और माता पिता के बीच में संबंध हो, पति पत्नी के बीच में संबंध हो, मित्रों के बीच में संबंध हो, कोई भी संबंध में व्यक्ति जब मर्यादा में रहकर अपना जीवन जीता है, दूसरे के अधिकारों को सम्मान देते हुए जीवन जीता है, तो उस परिवार में कभी भी, उस संबंध में कभी भी कलह नहीं होती। किसी भी परिवार में अगर कलह है तो वो तभी होती है जब हम व्यक्ति या तो अपनी या दूसरे की मर्यादा को उल्लंघता है। तो हमें अपनी मर्यादा रखना चाहिए और सामने वाले को भी अपनी मर्यादा रखना चाहिए। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको कुछ उदाहरण दिया। आपको जैसे मैंने बताया, अगर आप कुछ और भक्तों से मिलेंगे, हमारे राघव कृष्ण प्रभु और भी जो गृहस्थ भक्त है, तो आपको वो और डिटेल में बताएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है समाज जी, धन्यवाद प्रणाम, हरि बोल। और कोई प्रश्न किसी का? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। मेरा सवाल ये था, अगर सामने से कोई क्रोध पे क्रोध दिला रहा है और हम कितना भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं पर वो और क्रोध पे क्रोध दिला ही रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब आप कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं आपके क्रोध को, लेकिन सामने वाले व्यक्ति आपको जानबूझकर ऐसी बातें बोल रहा है, जानबूझकर टॉन्ट कर रहा है जिससे आपका क्रोध बढ़ रहा है कि नहीं? जी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि आपके हाथ में जो है, प्रैक्टिकली आप जो कर सकते हैं, अब वो व्यक्ति कौन है मुझे पता नहीं, अगर उस व्यक्ति को आप थप्पड़ मार के शांत कर सकते हैं तो थप्पड़ मार के शांत कर दीजिए। अगर आप उस व्यक्ति को बोलकर शांत कर सकते हैं तो बोलकर, पहले बोलकर शांत करने का प्रयास करिए, कुछ तर्क देकर उस व्यक्ति को शांत करने का प्रयास करिए। तर्क देकर शांत नहीं होता है तो अगर आपको थप्पड़ मारना पड़े, थप्पड़ मार के शांत करिए। या कुछ, अगर सबसे देखिए अलग अलग स्टेज, सबसे पहला है अगर आप उस जगह से जा सकते हैं छोड़कर, मतलब वो जगह है, वो व्यक्ति आपसे कुछ बोल रहा है, उस कमरे से चले जाइए कहीं और, या कहीं और बाहर चले जाइए थोड़े समय के लिए, तब तक मामला वहां पे रहेंगे तो वो बात करेगा, वहां से आप चले जाएंगे तो वो बात ही नहीं करेगा। तो पहला ये उपाय है, इस जगह स्थान से चले जाइए। स्थान से जाना संभव नहीं है तो कुछ तर्क दीजिए, कुछ ऐसी बात बोलिए कि भाई वो व्यक्ति शांत हो जाए। कुछ तर्क से भी शांत नहीं हो रहा है तो अगर वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है तो फिर आप थप्पड़ भी मार सकते हैं उसको। और अगर वो ऐसे में भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर कोई दूसरे व्यक्ति की मदद लीजिए ऐसे करके। तो पहले तो प्रैक्टिकली आपसे क्या हो सकता है उस परिस्थिति में वो करने का प्रयास करिए, और प्रैक्टिकली करने के बाद भी अगर कुछ आपके हाथ में नहीं है, जैसे मैंने बताया कि आपने सब कुछ उपाय लगा ली, कुछ आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आपको भगवान की तरफ मुड़कर भगवान को पुकारना चाहिए। जैसे द्रौपदी माता को दुशासन भरी सभा में खींच के लाया बाल पकड़कर, तो पहले तो द्रौपदी माता सबकी तरफ देख रही थी, धृतराष्ट्र की तरफ देख के बोल रही थी आप राजा हैं, आप ऐसा अपमान कैसे होने दे सकते हैं। भीष्म की तरफ देख रही थी, फिर अपने पतियों की तरफ देख रही थी, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन की तरफ, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो पहले उन्होंने, फिर वो स्वयं को रक्षा करने का प्रयास कर रही थी साड़ी खुद पकड़कर, लेकिन जब सारे प्रयास उनके विफल हो गए, उनको समझ में आ गया कि कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, तो अंततः उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासिन, ऐसे करके। तो उस समय क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय है, अगर मान लीजिए आपके हाथ में कुछ नहीं है, जस्ट आपके पास अगर माला है भगवान का, या भगवान की माला जो हम बीट बैग में रखते हैं ना, हाँ, भगवान की माला लेकर बस बैठ जाइए और जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलना चालू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलते रहिए। वो व्यक्ति बोलता रहेगा, आप भगवान का नाम लेते रहिए, वो अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, क्रोध कब उत्पन्न होता है, जब दो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आप भी उसका जवाब दें, तब क्रोध हो। अगर आप जवाब नहीं दें तो क्रोध नहीं आएगा। जैसे आपने कई बार कुत्तों को देखा है, दो कुत्ते होते हैं तो दोनों कुत्तों में कैसे लड़ाई चालू होती है। पहले एक कुत्ता थोड़ा सा बोलता है, थोड़ी सी आवाज निकालता है, दूसरा कुत्ता आवाज निकालता है, फिर पहला कुत्ता फिर से निकालता है, थोड़ी जोर से आवाज निकालता है, फिर दूसरा कुत्ता थोड़ी और जोर से निकालता है, फिर तीसरा कुत्ता बोलता है, फिर पहला कुत्ता फिर से बोले, फिर बोलो,
फिर ऐसे करते 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 एकदम खूंखार लड़ाई आती है, नोचने काटने वाली लड़ाई। लेकिन कई बार कुत्तों में हमने ये भी देखा है, पहला कुत्ता बोलता है "हाँ", और दूसरा कुत्ता कुछ बोलता ही नहीं है, मुंह पकड़ के चले जाता है, लड़ाई वहीं पे खत्म। तो हम जवाब देते हैं, उसकी वजह से बात आगे बढ़ जाती है। जैसे भगवान बुद्ध की एक कथा आती है कि भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बैठे थे। एक व्यक्ति आया और भगवान बुद्ध को आके बहुत गाली देने लगा। बोले अब ये हो, आप वो हो, आप ऐसे हो ऐसे हो। आधे घंटे तक गाली देते रहे और आधे घंटे बाद भगवान बुद्ध केवल हंस रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, और ये व्यक्ति रोने लगा और बोला कि अरे आधे घंटे से मैं गाली दे रहा हूं आपको, लेकिन आप वैसे के वैसे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं और मेरे को रोने जैसा फीलिंग आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान बुद्ध बोले देखो, आप आधे घंटे से मुझे बहुत सारे उपहार देने का प्रयास कर रहे हैं, ये गालियों के द्वारा आप मुझे बहुत सारे उपहार दे रहे हैं, लेकिन आपके एक भी उपहार को मैं स्वीकार नहीं रहा। तो जब आप किसी व्यक्ति को उपहार देने का प्रयास करते हैं और कोई व्यक्ति आपके उपहार को स्वीकारे नहीं, तो क्या करता है व्यक्ति उस उपहार का? क्या होगा उस उपहार का? अपने पास ही रखेगा, है कि नहीं? तो वही है, उसने भगवान बुद्ध को गाली देने का प्रयास किया, भगवान बुद्ध ने उसकी गाली स्वीकार नहीं करी, तो वो गाली किधर गई? उसको ही लग गई, तो वो खुद ही रोने लगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपको टॉन्ट मार रहा है, कोई आपके बारे में ऐसा वैसा बोल रहा है, तो आप समझिए कि वो आपको एक ऐसा उपहार देने का प्रयास कर रहा है जिसको आप स्वीकार नहीं करना चाहते। तो उसके उपहारों को आप स्वीकार ना करिए, तो उपहार कहाँ जाएंगे? उसके पास ही जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा हमें सत्वगुण को बढ़ाना पड़ता है, आध्यात्मिक चेतना बढ़ाना पड़ेगी। तो जितना आप भगवान का नाम जप करेंगे, गीता अध्ययन, शास्त्र अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे हमारी चेतना आध्यात्मिक, जितना चेतना आध्यात्मिक होगी उतना ये चीजें हमें परेशान करना बंद कर देंगी। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। आपको धन्यवाद। ओके, सो अंशुल प्रभु, इट्स ऑलरेडी 9:30। Yes, Prabhuji, so we can end. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। अभी जो भैया बोल रहे थे कि उनके मतलब परिवार जन उनको बोलते हैं कि वो प्रसाद न लें या उनको अच्छा नहीं लगता है या कुछ भी, उसके बारे में मैं एक मत रखना चाहती हूँ। जी जी। अगर उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है जब वो ऐसी अगर सिचुएशन बन रही है, तो उनको करना चाहिए कि वो थोड़े समय के लिए तिलक न लगाएं अगर क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो, और वो श्री कृष्ण नाम का जब ऐसे करें जितनी आवाज जो मना कर रहा है ना उनके कानों तक पड़ती जाए श्री कृष्ण का। धीरे धीरे अपने आप उनके मन में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएंगे और कुछ ही समय बाद वो तिलक लगाने भी देंगी और खुद तिलक लगाएंगी भी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो सुभाष जी, बाद अगर वो प्रसाद की बोल रही है कि आप प्रसाद ना लें, तो इससे अच्छा सबसे अच्छा तरीका है कि लहसुन प्याज की अगर वो बोल रही है कि लहसुन प्याज ना खाएं, वही भी प्रसाद में नहीं चढ़ता है, तो उनको बोलो मेरा जो सेलिब्रम है वो इससे एक्टिव होता है। साइंटिफिक बताओ उन्हें कि मेरा ये एक्टिव होता है और मुझे क्रोध आएगा और क्रोध में तुम पर ही करूंगा। क्या आप सहमत है इस बात से? जी जी, बहुत अच्छे उत्तर दिए, बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसलिए सुभाष जी मैंने आपको बोला था, जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बहुत प्रैक्टिकल आंसर देंगे, क्योंकि वो भी आए दिन इन चीजों से डील करते होंगे। तो माता जी ने हमें बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर दिए हैं, तो मुझे आशा है कि आपको उससे थोड़े क्लू मिले होंगे। तो माता जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अच्छे धन्यवाद आपका बहुत बहुत है, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम आपका चरणों में, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऑलरेडी अभी 9:34 हो गया है, तो अभी हम सेशन को यहीं पे विराम देंगे। कल मिलेंगे 17वें अध्याय के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। थैंक यू। Thank you.